दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके प्यारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल। वो स्पेशल हो भी क्यों ना, एक प्रेम प्रेमिकाओं के लिए इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता है। जो मन में छुपी बात कहने का मौका, मिलने का मौका, दिल में जो बहुत दिन से सोच के रखी बात अपने लवर के प्रति वो इजहार करने का दिन, गिला शिकवा दूर करने का दिन, दो सच्चे प्रेम प्रेमिकाओं के नजदीक आने का दिन, दिल खोल के बात करने का दिन, ठीक है, गलतफहमी को दूर करने का दिन। तो इतने अच्छे दिन, हालांकि यह बहुत प्रेम प्रेमिकाओं के लिए बहुत ही सुखद दिन है। सुखद की अनुभूति दिलाता है, रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करता है, इन सारी बातों को एहसास दिलाता है कि चलो कम से कम प्यार करने वालों के लिए स्पेशल दिन तो है, जो दिल खोल के बात करने का मौका मिले, एक साथ घूमने का मौका मिले, अपनी मन बात कहने का मौका मिले। तो इसी सब बातों को लेकर के हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह वैलेंटाइन डे स्पेशल दिन उसके लिए बहुत अच्छा होता है, जो रिश्ते की मजबूती मिलता है, एक दूसरे के सच्चे साथी मिलता है। लेकिन दूसरे के लिए दुखी का दिन हुआ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी बीच किसी का पार्टनर किसी को छोड़ के तीसरे के साथ चली जाती है या चला जाता है, तो उसके लिए वह दिन अच्छा नहीं होता, दुखदायी दिन होता है, याद करने वाली दिन होता है, पुरानी बातों को भूल जाने वाला, बात को फिर से पुनरावृत्ति होने लगती है, दिल को तकलीफ देने वाली बात होती है। तो कहने का मतलब दोस्तों देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है जीवन में, अच्छा खराब, ठीक है, उसको समझने की जरूरत है। यह बात को कतई नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। किसी भी बात को लेकर के पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी हो, अपने को संतुलन रखने के लिए इसका क्या क्या एहसास हो सकता है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, लाभ और हानि दोनों सोचना चाहिए, ठीक है। उसको उस रूप में अपने आप को खड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि अगर इसके साथ कुछ गलत होता है तो हमें किस रूप में अपने आप को संवारना है, खड़ा रखना है, हर कंडीशन को किस तरह अपने आप को तैयार रखना है। तो केवल खुशी ही चाहिए नहीं, जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की केवल उम्मीद बांधे रहते हैं, आशा की किरण, उससे अपेक्षाएं जरूर से ज्यादा कर लेते हैं, प्यार के प्रति, अपने प्यार प्रेमिकाओं के प्रति उम्मीद से ज्यादा सोच रख लेते हैं, तो वही गलतफहमी पैदा होती है। इसीलिए मोह माया से रहित होना चाहिए रिलेशंस। हाँ, एक सच्ची दोस्ती होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, एक प्यार भरा संवाद होना चाहिए जो स्वार्थ रहित हो। किसी भी रिश्ते को मजबूती तभी मिलती है जब एक सच्चाई हो, निष्ठा हो, प्रेम हो, हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचे। और यह इन्हीं सब बातों को एक पुख्ता प्रदान करता है। यह डे स्पेशल डे होता है जो अपने मन की बातों को अच्छी तरह से एक दूसरे के सामने रखें, अपने विचार को रखें, एक साथ घूमने का मौका मिले, एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। लेकिन इसमें इस चीज को भी थोड़ा अपने आप को सतर्कता रखना चाहिए कि इस डे के स्पेशल के नाम में हम कहीं इतनी ना भटक जाएं कि अपने आप को वापस आने को मुश्किल हो जाए। वन डे स्पेशल, वैलेंटाइन डे स्पेशल के नाम पे कोई मुझे इतना अनुशोषण कर ले कि वह छोड़ने का कारण बन जाए। तो कहने का मतलब है अपने चक्षु इंद्रियां, विवेक, बुद्धि, हर चीज खोल के सही गलत का आकलन करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, हर चीज को भांपते हुए अपने आप को, लड़का हो या लड़की हो, वैलेंटाइन डे के ऊपर अपने आप को खुशी जताना है, मनाना है। लेकिन इस बात को भलीभांति मन में रखना है कि कोई भी बंदा या बंदी इस डे के नाम पे हमें कोई यूज नहीं कर पाए, ताकि यह बाद में तकलीफ देने वाली बात न हो। हमें इस बात को अपने आप में चुभन नहीं हो कि हमें कोई ठग लिया, अपने आप को ठगा महसूस नहीं का होना है। इसलिए किसी भी चीज की सतर्कता, नैतिकता, उसका नकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, लाभ हानि विचार, देखिए हर चीज में करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्यार कोई सोच के नहीं करता, ये बात हम मानते हैं, सोच के नहीं किया जाता है। लेकिन जब अगर वास्तविकता प्यार हो गई आपसे, अच्छी दोस्ती है, अच्छा रिलेशंस है, तो
इस बात को अच्छाई रूप में बना रहे, कोई रिलेशंस में हमें कोई बदनाम नहीं हो, अपने दोस्तों की नज़र में हम नहीं गिरे। तो इस बात को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा ना, अपने बिहेव के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा, अपना नेचर को भी कमांडिंग करना पड़ेगा, उनकी स्वतंत्रता को भी फ्रीडम देनी होगी, कोई बात को हनन नहीं करना होगा, दोस्ती के नाम में उसको यूज नहीं करना होगा। तो कहने का मतलब देखिए, फ्रीडम एक अच्छा दोस्त तब और तभी होता है जब अपने दोस्तों के प्रति हमेशा सच्चा रहें, मतलब ईमानदार रहें, हेल्पफुल रहें, मदद करने वाली भावना हो। तो इन सारी बातों को तभी आपको एक अच्छा दोस्त मानेगा ना, सुख दुख में साथी के रूप में रहें, तभी आपको कोई स्पेशल मानेगा। जब आप उसके प्रति स्पेशल तब होता है जब स्पेशल बनने का आप अपने आप को संयमित रखते हैं, हुनर रखते हैं, बिहेव रखते हैं, भाषा रखते हैं, इज्जत और औरत के प्रति सम्मान रखते हैं, ठीक है, लालचीपन नहीं रखते हैं। यह लालचीपन एक लड़का लड़की दोनों के लिए, देखिए प्यार अलग चीज़ है, प्यार को विषय वस्तु से जोड़ के, गिफ्ट से जोड़ के किसी को वैलेंटाइन डे में दूरी कर देना या छोड़ देना या अपने प्रेमिका को बदल देना यह ठीक नहीं है। प्यार को हमेशा किसी भी वस्तु विशेष पर मत तोलिए, उसकी औकात को मत देखिए, वो कितना दिया, क्या दिया, नहीं दिया। अपने फ्रेंड के बीच, अपने दोस्तों के बीच आपस की लड़कियां चर्चा करते कि मेरे वैलेंटाइन में स्पेशल मिला है, तो किसी दूसरे तीसरे की वैलेंटाइन गिफ्ट दे करके अपने प्रेमिका को उस लेवल से नीचे स्तर करने समझने की कोशिश नहीं करें, उसको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करें। यह उससे आत्मग्लानि महसूस होगा, उसको यह फीलिंग होगा कि हमें कहाँ किस लड़की से दोस्ती कर लिए या किस लड़का से दोस्ती कर लिए, जो प्यार से ज़्यादा एक गिफ्ट को अहमियत देता है, विषय वस्तु को ज़्यादा अहमियत देता है, रिश्ता को दूर दूर तक समझने की कोशिश नहीं करता है, हमारी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करता, हमारे बिहेव को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, हमारे प्यार को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। इतने दिनों की बना बनाई रिश्ता एक छोटी सी गिफ्ट को लेकर के नाराजगी पैदा हो गई, दूरी पैदा हो गई। तो इन सारी बातों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है, किसी भी चीज़ को भटकाव होने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वैलेंटाइन डे स्पेशल इसीलिए कि इन सारी जितनी भी प्रेम में खूबियाँ हैं उनको दूर करके, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो गलत बातें हैं उनको दूर करके एक अच्छाई को समझने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों को समझने की कोशिश करिए, अच्छे दोस्तों को पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़ी देर के कोई भटक भी जाता है, कोई समझने से दूर जाता है, कोई समझने को तैयार नहीं है, तो उसको दोस्त का, एक सच्चा दोस्त प्रेमिकाओं का ही देन है, होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी रास्ता में वह भटक रहा है या किसी गलत राह में गलत बातें सोचने की मजबूर होता है, तो उसको सही गलत को आकलन कराया जाए, समझाया जाए कि विषय वस्तु, गिफ्ट, लालचीपन ये प्यार में कोई मायने नहीं रखता है। प्यार एक निस्वार्थ भावना होता है, जो राधा कृष्ण का प्यार है, एक दिल का रिश्ता होता है, एक बंधन होता है जो जन्म जन्मांतर चलता है। लेकिन हम इस कलयुग में जन्म जन्मांतर तक तो हम लोगों का प्यार नहीं चलेगा, अंततः प्यार तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी बीच हम अच्छे करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छे पार्टनर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन साथी के बारे में एक अच्छा बहुत चीज़ सोचते हैं और बहुत चीज़ सोच के रखें, तो उस तरह अगर अपना पार्टनर को दिखे, मिले, तो एक जीवन साथी बनाने की बात हो सकती है। क्योंकि 21वीं सदी में लोग अरेंज मैरिज की तरह लव मैरिज को भी प्राथमिकता देने लगे हैं, जात पात से ऊपर उठने लगे हैं, अपना युवा अवस्था जो भी बालिग हो जाने के बाद अपना निर्णय सही गलत का फैसला खुद करने लगे हैं। तो समय बदल रहा है, तो समय बदलने के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड करना होगा, बदलना होगा, सही गलत को फासला कर, निर्णायक बात को पकड़ना होगा, किसके लिए क्या फ़ायदा है, नुकसान है, कौन रास्ते पर भटक रहा है, कोई गलत तो नहीं जा रहा है या कोई हमें भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई मान लीजिए किसी पार्टनर को हो सके, मान लीजिए आपके रिलेशन दोस्तों के प्रति, एक अपने प्रेम के प्रति बहुत अपार प्रेम है, ठीक है, एक दूसरे में कोई संशय नहीं है, किसी तरह के वाद विवाद नहीं है, एक दूसरे पर समर्पित है, विश्वास है। लेकिन हो सके आपके दोनों के प्रेम के प्रति किसी थर्ड को जो आपके प्रति आकर्षित है, या लड़का किसी कोई भी दूसरा लड़का, ठीक है, किसी तीसरे लड़की के प्रति आकर्षित हो और आपको वह धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, या लड़की किसी लड़के के प्रति आकर्षित हो, तो उसमें बीच में व्यवधान, आपके रिलेशंस को व्यवधान डालने की कोशिश करे, एक दूसरे के बीच गलत फहमी डालने की कोशिश करे, आपकी अनुपस्थिति में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करे या भटकाने की कोशिश करे, आपकी आपसी चर्चा को जो एक पार्टनर के रूप में बहुत दूर दूर तक बातें कर लिए हैं, या कोई भी बात हो, आर्थिक रिलेटेड बात हो या व्यक्तिगत बात हो, या किसी भी एक दूसरे की कमजोरी, तो यहाँ अगर मान लीजिए अच्छी रिलेशंस हो, अच्छा दोस्ती हो, अच्छा प्रेम हो,
तो दोनों की गहराई को एक दूसरे को समझ जाते हैं, कमजोरी को भी जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, कि एक सच्चा प्रेम प्रेमिका की यही पहचान भी है। लेकिन उस कमजोरी को उसको यूज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसको कमजोरी को एहसास दिलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा ये कमजोरी है। अगर यही कमजोरी, आपस की कमजोरी जो है ना, किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं करनी चाहिए, कोई भी पार्टनर। तो अगर मान लीजिए आप थर्ड पर्सन दोस्तों के साथ किसी भी पक्का दोस्ती, एक लवर के बारे में चर्चा करके तीसरे को बताते हैं, तो उनके मन में अगर आपके और उनके प्रति रिलेशन में गलत भावना आ गया, इसको किसी न किसी तोड़ना है, दूरी पैदा करवाना है, इसके रिलेशन को तोड़ना है, तो गलत फहमी डालेगा, आपकी अनुपस्थिति में आपके बॉयफ्रेंड के बारे में गलत बोलेगा। अगर आप उसको और सच्चा दोस्त कहेगा अपने आप को कि मेरी बात पर विश्वास करो, तो तुम मुझे नहीं विश्वास करोगी, तो कहने का मतलब है भटकाने का भी कोशिश करता है, तोड़ने का भी कोशिश करता है। तो कहने का मतलब कोई भी रिलेशंस को तब और तभी तोड़िए, उस रिलेशंस को तभी त्यागिए जब अपने खुद को एहसास हो, जो दिल को एहसास हो जाए ये मेरे लायक नहीं है, इन्होंने मेरे पर्सनली धोखा दिया है, इसके बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, इसका लालचीपन बिहेव है, इसके रिलेशन से हमें इनके रिलेशंस में कोई दूरदृष्टि नजर नहीं आ रहा, एक रिलेशन का भविष्य नहीं दिख रहा। अगर मान लीजिए इसके साथ हमारी दोस्ती है, रिलेशंस में आ गई, मेरे साथ देगा या नहीं देगा, अपना जीवन साथी बनाने में सहयोग करेगा या नहीं करेगा, या पीछे हट जाएगा, या केवल सिर्फ मुझे यूज करने के लिए प्यार कर रहा है, शरीर के प्रति लाभान्वित है, ललायत है। तो कहने का मतलब हर चीज को, किसी न किसी बात को लेकर आप दिल में यह एहसास हो जाए कि सामने वाला बंदा मेरे को यूज कर रहा है, सच्चा प्रेम नहीं कर रहा है, उनकी आपको कोई ना कोई बिहेव आपको एहसास दिला रहा है, आत्मा बोल रहा है कि हम तो अपनी तरफ से 110% प्यार को दे रहे हैं, रिलेशंस को दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे साथ ठगा महसूस करने की कोशिश कर रहा है, ठगने की कोशिश कर रहा है, रिलेशंस को दिखावापन करने की कोशिश करता है, रियलिटी से रूबरू नहीं है, वास्तविक से रूबरू नहीं है, कहीं ना कहीं हमको इस रिलेशन में सच्चाई नजर नहीं आने लगा है। तो अगर अंततः आपके मन में इस बात को होगा कि इस रिलेशन को चलाना मेरे लिए संभव नहीं है, आगे मैं यह कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तब कहीं ना कहीं जाके निर्णय लीजिए। लेकिन आप दोनों के आपसे रिलेशंस को लेकर के, आपसे बात को लेकर के, अपनी वैचारिक चल रही रिलेशंस को, कंटिन्यू चल रही रिलेशंस के कितने दिनों से बने बनाए रिलेशंस को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कहे गए लड़का या किसी भी थर्ड पर्सन आदमी के कहने पर अपनी रिलेशंस को मत तोड़िए, अपनी दोस्ती को मत तोड़िए, अपने प्यार को खत्म मत करिए। कारण देखिए कुछ भी हो सकता है, मगर मान लीजिए, लेकिन वास्तविकता को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए आप दोनों की सच्ची प्रेम की चल कहानी है, एक दूसरे पर विश्वास है, लेकिन किसी न किसी घर वाला के कारण बहुत दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या किसी लड़की की शादी की उम्र हो जाती है, शादी कहीं कर दी जाती है, तो देखिए एक प्यार का नाम दूसरा नाम जानते हैं खोना भी होता है। मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी बात को लेकर के पॉजिटिव के रूप में, नेगेटिव के रूप में इसका क्या मतलब हो सकता है, अपने आप को तैयार रखना होगा। तो प्यार का नाम केवल पाना ही नहीं होता, खोना भी होता है, क्योंकि अगर प्यार का नाम खोना नहीं होता तो ताजमहल नहीं होता, श्री कृष्ण राधा का प्रेम का चर्चित नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब है खोना भी एक प्यार है। अगर जिस किसी को प्यार मिलता है, एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, प्यार सफल हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात है, एक महानता है उनके दोनों के बीच में, एक सरलता है, एक सच्चाई है उस प्यारे प्रेम के बीच में, जो दोनों लाइफ पार्टनर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस बात को भी भली बात ही जाना था। कहने का मतलब कहता ना कि पढ़ाई में जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखना चाहिए, कि मान लीजिए एक पार्ट में अगर मान लीजिए IAS की तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो हो सके कि व्यक्तिगत रूप में भी इस चीज़ को कभी कभी सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए। कि कहने का मतलब अगर मान लीजिए कंटिन्यू हम आप दीवार में धक्का दिए जा रहे हैं और मन में ठाने लगा मैं दीवार गिरा के रहूंगा, तो कभी कभी कोई बात अनहोनी सी लगती है, तो उस बात को कभी एहसास करना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक उसी तरह तो प्यार में भी नकारात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव बात को हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। हो सके आपके पार्टनर अच्छी हो, साथ दे रही हो, लेकिन घर वाला के कारण उसको मजबूरी बस कहीं शादी कर दी जाती है, आपका प्रेम वहीं छूट जाता है। तो एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचिए। इस बात को भी सोचना होगा कि हम दोनों का प्यार यहीं तक था, शायद मेरे दोनों के बीच में प्यार किस्मत यहीं तक ही लिखा था, आगे हम दोनों की जिंदगी का भगवान नहीं लिखे थे। तो दोनों दोस्ती के रूप में एक दूसरे को बनी रही है, एक अच्छे दोस्त के रूप में एक सच्चा प्रेमी भी एक अच्छा दोस्त बनता है, ये भी है। तो कहने को दूसरी बात ये भी लोग कहता है कि एक लड़का लड़की अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, प्रेम प्रेमिका ही हो सकती है। तो दोनों बात में फर्क होता है ना, एक दोस्त है तो सच्चा प्रेमी भी है,
तो अगर मान लीजिए आप प्रेमी के रूप में सफल नहीं हो पाए, कहीं शादी हो जाती है, यह दोनों की बात में कंडीशन डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए लड़का की कहीं शादी हो जाती है तो अपने आप में डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, या किसी भी कारण को ऐसा नहीं कि तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, मैं किसी और को होने नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये फिल्मी डायलॉग है। जीवन में एक फिल्म जो बनता है ना, एक सामाजिक मनोरंजन के रूप में लेता है, और रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत आकाश जमीन का अंतर होता है। इसीलिए रियल लाइफ को रियल लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं करें। रियल लाइफ अलग है, उसकी एक बनावट है, किसी की मानसिकता की कहानी है, कोई दिमाग का उपज है, वह बनाया था, वो किस तरह इंटरेस्टेड होता है, किस तरह देखने में आकर्षक हो, किस तरह इमोशनली आदमी को अटैचमेंट किया जाए, देखने के लिए मजबूर किया जाए। तो वो एक कहानी है, फिल्म है, उसका व्यवसायीकरण होता है, और उसको अपने रियलिटी के रूप में देखना उतारना ये ठीक नहीं है। तो हमेशा व्यक्ति को, लड़का लड़की को वास्तविकता से रूबरू होना चाहिए, रिलेशंस के प्रति रूबरू होना चाहिए, अपनी इर्द गिर्द समस्याओं के प्रति वास्तविक रूप में एक्सेप्ट क्लियर कट होना चाहिए। अब फिल्मी दुनिया की तरह अगर सोचे कि बॉयफ्रेंड मुझे हीरे की गिफ्ट देगा या सोना की गिफ्ट आभूषण देगा या बहुत बड़ा गिफ्ट, अभिलाषा अपने आप को जगा लेते हैं, उस रूप में तैयार कर लेते हैं। अगर नहीं मिलता तो अपने आप को दुखी कर लेते हैं, रिलेशन तोड़ने को मजबूर होते हैं। तो ये वास्तविकता से परे है। ये मैंने पहले कहा कि इस तरह की भावनाओं और आकांक्षा, उम्मीद जो है ना, प्यार से बहुत अलग अलग चीज़ है, उसका एक रूप अलग हो जाता है। आदमी लालच कभी पूर्ण नहीं होता है, और लालच को कभी किसी को पूरा किया भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए रिश्ता को, बनी बनाई अच्छी रिश्ता को आपको बर्बाद कर देगा इस तरह की उपेक्षा, आकांक्षाएं अपने प्रेमिका के प्रति से पता। हाँ, सबसे बड़ा गिफ्ट वो होता है कि अगर दिल से, सच्चा दिल से एक गुलाब का फूल भी दे तो वह बहुत बड़ी बात है। वह अगर आपको दिल से खुशी होकर के आपके लवर या प्रेमिका, प्रेमिका कोई भी खुशी दिल से, ईमानदारी से आपके सामने खड़ा होकर के एक्सेप्ट करता है, आपकी रिलेशन को एक्सेप्ट करता है, आपकी सहमति जताती, तो वो सबसे बड़ी बात है। दुनिया में सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप दोनों सच हैं, एक हैं, तो जीवन में कोई भी सुख दुख, कोई भी डिमांड, कोई भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। वह वस्तु की चीज़ है, सोच बदलिएगा, चीज़ हासिल हो जाएगा। लेकिन रिलेशंस चाह के भी ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। सामान तो खरीद सकते हैं, आज जाइएगा, आज के डेट में पैसा होगा, दोनों की सोच एक होगी, लाइफ पार्टनर बनेगा, दोनों का विचार होगा, तो कभी भी जाके कोई भी आभूषण, चाहे हीरा जवाहर जो भी हो, आपके पास अगर मनी रहेगी तो आराम से खरीदा जा सकता है। लेकिन अच्छे बनाई रिश्ता को, प्रेम चल रहे प्रेम प्रेमिका के रिश्ता को, रियलिटी, वास्तविकता रिलेशंस को अगर आप किसी छोटी मोटी चीज़ के प्रति, लालच के प्रति तोड़ देते हैं, तो कहने का मतलब वो रिश्ता फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि एक दूसरे के दिल में तकलीफ होता है, रिश्ता टूटता है। कहने का मतलब एक विश्वास टूटता है। तो कहता है ना कि विश्वास के धागा टूट जाए, गिट्ठा हो जाता है, तो वह रिलेशंस फिर नॉर्मल होने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन सच्चा प्रेम प्रेमिका होता तो वापस आते हैं, लेकिन फिर भी तो उस तरह के व्यवधान अपने प्रेम प्रेमिकाओं क्यों रास्ता में खड़ा करें, उस तरह रास्ता ही क्यों अख्तियार करें या बनाए जो अपने व्यवहार के कारण प्यार को छोड़ना पड़े, टूटना पड़े। तो वैलेंटाइन डे स्पेशल में यही कहना चाहते हैं कि प्यार को एक अच्छे दिवस के रूप में मनाइए, यादगार दिन के बारे में मनाइए, एक स्पेशल डे के रूप में मनाइए, एक मेमोरीज है, इन दिन के एक आनंद के रूप में मनाइए, एक ताकि याद रखे, इन दुख के समय इन पल को याद करके खुशी का एहसास हो, एक बदलाव की एहसास हो। बनिस्बत ये नहीं कि मेरा प्यार मेरे ही पास रहे, या प्यार आपको मिले या नहीं मिले, कहीं भी रहे, लेकिन उस पल को याद करके थोड़ा सा आप हंसी से आनंदित हो सकें, जी सकें, उस पल को एक अपने आप को मोटिवेट कर सकें, मतलब दुख के समय अपने सुखी की अनुभूति कर सकें, तो इस रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ में थोड़ा सा एक स्पेशल डे में आनंद का तो है पर्व, एक खुशी का दिन तो है, मिलने का दिन तो है, आनंदित होने का दिन तो है। लेकिन कहने का मतलब मैंने पहले भी कहा कि किसी भी बात को लेकर के थोड़ा सकारात्मक और नकारात्मक बात को विचार करना होगा, उसी की भांति हम लोग एक विचार करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात है कि ये दोनों के लिए तो स्पेशल डे है, इससे स्पेशल डे एक वैलेंटाइन डे दोनों प्रेम प्रेमिकाओं के लिए इससे अच्छा स्पेशल डे नहीं होता। एक स्पेशल डे ही के कारण एक दोनों मिलते हैं, अपनी मन की बात को रखते हैं, एक दूसरे को इजहार करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई भी प्रेम प्रेमिका साल भर से कर रहे हैं, एक दूसरे को मन की बात नहीं कर पा रहे हैं, सोचे हुए हैं कि मन की बात कब मौका मिले, कहें, उस मौका की तलाश अगर आप कर रहे हैं, मौका नहीं मिल पा रहा है, हो सके नज़र की बात एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं,
एक दूसरे को नज़र में एक्सेप्ट ही कर चुके हैं कि शायद हमें वो आप अच्छे लगने लगे हैं। दिल की एक होता है ना कि मन में संचय होता है, मन दिल की बात खुल के नहीं कह पाते हैं कि क्या होगा, क्या सोचेगी, मतलब मेरे प्रति क्या होगा। तो इन सारी बात को भूल करके एक प्रपोज डे के रूप में भी, ये यादगार के रूप में आप बना सकते हैं। वैलेंटाइन डे स्पेशल में प्रपोज डे स्पेशल भी कर सकते हैं, ताकि आपको क्लियर कट हो कि हमारे प्रेम की शुरुआत 14 फरवरी वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा दिन से शुरुआत हुआ है। अगर मान लीजिए देखिए वन साइडेड रूप में तड़प रहे हैं, वन साइडेड के ज़िंदगी जी रहे हैं, वन साइडेड लवर के रूप में आप अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं, काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं, अशांत जीवन जी रहे हैं, सपनों को देखी ज़िंदगी, मतलब आंखों खुली सपना देख रहे हैं, तो उस चीज़ को रियलिटी रूप में लाइए। इससे अच्छा दिन आपको नहीं मिल सकता है। रिजल्ट जो भी हो, हाँ या ना, जो भी हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए अपने आप को, और अपने आप पार्टनर के प्रति सजग होकर तैयार होकर सामने में जाके कहिए, प्रपोज डे के रूप में मनाइए उसको। अगर आपकी बात हाँ में होती है तो ये वैलेंटाइन डे आपके लिए स्पेशल डे हो जाएगा और स्पेशल डे हो जाएगा। और दूसरी बात अगर नहीं भी होती है, मान लीजिए वो आपकी पार्टनर आपके मन के है, काहे कि वन साइड आप सोचे हुए थे, अपने आप उसको लवर मान लिए थे, लेकिन वो सब किसी थर्ड पर्सन के साथ अटैचमेंट हो, चाह के भी आपके साथ प्यार नहीं कर पाए, तो अंततः वो तो हाँ आपके प्यार को बोलेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि उधर भी प्यार करे, आपसे भी प्यार करने लगे। अगर अच्छी लड़की होगी, सच्चाई लड़की होगी, अगर उनकी नीयत में ठगने वाली प्रवृत्ति नहीं होगी, मूर्ख बनाने वाली बात नहीं होगी, तो आपको क्लियर कट कहेगी कि प्लीज़ सॉरी, सो हम कहीं इंगेज्ड हैं, हम आपके साथ इस तरह का रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं या प्यार नहीं कर सकते हैं। तो लड़का को इस चीज़ को भली भांति एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप में खुश होना चाहिए कि चलो भाई, जिस बात को लेकर के संचय मन में था, काल्पनिक जीवन जी रहे थे, अपने आप को बर्बाद कर रहे थे, अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे थे, खुली आंखों से सपना देख रहे थे, पार्टनर के प्रति सोच रहे थे, बच्चों के भविष्य के बारे में, मतलब कहने का मन अनंत आपका चेतना चले जाए, सोच अनंत चले जाए, मतलब राय का पहाड़ के बारे में सोचे, तो उससे तो वास्तविकता से में तो आए, हकीकत में तो आपको आना आए ना, कम से कम इसी वजह से प्रपोज डे क्लियर कट कर दिए कि अगर सच्चा प्यार है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका रिलेशनशिप बन गई तो अच्छी बात है, आपका यादगार होगा, आपका प्रपोज शुरू हो गया, एक लव के रूप में चला गया। और नहीं तो आप अपने आप को सतर्क हो गए, आप अपने आप को समझ लिए कि समय अब बर्बाद नहीं होगा, आपका अपना बचा हुआ समय यूटिलाइज करिए। दूसरी बात है कि कहने का मतलब इसको वैलेंटाइन डे स्पेशल, सॉरी डे स्पेशल भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी कह के रिलेशंस को पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत अच्छी रिलेशंस था, अफसोस कर रहे थे, दूरी हो गई है, बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई बहाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बहाना नहीं मिल रहा है, बहुत नाराजगी हो गई है, तो कहने का मतलब एक दिन ऐसा है, इस दिन किसी न किसी तरह मना के मिलने की कोशिश कीजिए, उसको वास्तविक रूप में सॉरी कहने की। अगर अच्छी रिलेशंस है, वह रिलेशंस आपको कभी धोखा देने वाली नहीं हो, और उस रिलेशंस के प्रति आपको एहसास होता हो कि कमी एहसास होता हो कि शायद इस तरह का रिलेशन हमें आगे नहीं मिलेगा, हमें इस रिलेशन को कंटिन्यू करना है, और तो अगर अपने आप को मतलब कमी महसूस कर रहा है, इस तरह की दोस्तों की तलाश कर रहे हैं और आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है, सिवाय उसके बार बार उसी आपके पार्टनर के प्रति दिल जा रहा है, दिमाग जा रहा है, उन्हीं के नाम के प्रति हमेशा दिमाग में हलचल होता है, तो एक सॉरी डे के रूप में मनाइए। कहने का मतलब सॉरी डे कहना है और सॉरी कह के ईलू वाली बात कह देनी है, अपनी बात को मन की बात रख देना है, अपने आप को प्रॉमिस करना है कि रिलेशंस को बढ़ाइए, आइंदा इस तरह की बातें नहीं होगी, जो गलती हो गई है वह गलती की क्या कारण थी, वास्तविकता से रूबरू हुई, अच्छे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, दिल की जितनी बड़ी बात है, जो भी जितनी बड़ी सच्चाई की बातें हैं, मन की बातें हैं, उनकी बात को शेयर करिए, उनकी बात को भी समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या गलती थी। अगर मान लीजिए हमारी गलती थी तो तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम क्यों नहीं मनाया हमको। एक अच्छे दोस्त का एक कर्तव्य बनता है कि अगर भटक रहा हो तो उसको अच्छे रास्ते पे लाना, उनको गलती को एहसास कराना। तो इन सारी बातों को दुख दूर सॉरी करके रिलेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि खुश रहने का मौका, यह दिन एक ऐसा है कि खुश रहने का मौका देता है, ठीक है, बहुत खुश रहने का मौका देता है। और इस पल को जीने के लिए आदमी सोचता है, समय बीतता है, अपने जीवन को भी याद करके एक जो भी मन में चल रहा है खुशी की तो अनुभूति होती है, क्योंकि हर दिन कोई भी पर्व हो, नेशनल डे है, पर्व हो तो कितनी आनंद होता है, दीपावली हो, छठ हो, पूजा हो, हर पर्व की भांति ये भी एक स्पेशल डे है, प्रेम का उत्सव दिन है, वैलेंटाइन डे है, तो एक खुश रहने का मौका देता है। और इस मौका जब देता है तो खुश रहने की कोशिश भी करनी चाहिए। दूसरी बात कि एक दूसरे को ये भी कह सकते हैं कि निडर बनने का दिन है,
होता है नहीं, देखिए लड़का लड़की प्यार तो कर लेते हैं, इजहार करने में डरते हैं, क्या कहेगी कैसे कहेंगे, रिलेशन टूट जाएगा, कितना बुरा मानेगा, हम तो कह नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नैनाचार हो रहा है, एक दूसरे को देख मतलब क्रॉस एक तरह से मिलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के अगल बगल से गुजरने की कोशिश करते हैं, कोई न कोई बहाना उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आमने सामने से गुजरते हैं, लेकिन दिल की बात जुआ तक लाने में डरते हैं, अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, मौका की तलाश कर रहे हैं, दोस्तों की सहयोग लेते हैं, वो दोस्त भी मदद नहीं कर रहा, किसी तीसरे पार्टनर को कहते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तो कहने का मतलब है अगर मन में जितनी डर है ना, तो वह निडर होने का दिन है, बेहिचक बिंदास होके जो होगा सो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए प्यार करने का, इजहार करने का इतनी ताकत आप में नहीं है, तो आप कैसे प्यार कर सकते हैं? प्यार को पाने के लिए थोड़ा हिम्मत तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए निडर होके कहिए इस बात को। तो निडर होने का भी दिन है, जो भी मन में संचय है। एक गाना भी कहने हैं कि कहीं देर ना हो जाए, किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो, कहीं देर ना हो जाए, तो ये बात को भी है कहने का मतलब निडर बनने का दिल है। और दूसरी बात, इस तरह की बात को लेकर के दिल में दिमाग में शांति की अनुभूति होती है कि मान लीजिए जो मन की बातें हैं अपने पार्टनर को कह दिए, अपनी मन की बात को अपने दोस्तों तक पहुंचा दिए, उस रिलेशंस के प्रति कुछ रिलेशंस आगे बढ़ा, एक दिमाग में चल रहे हलचल को स्थिरता मिली, एक अपने दिनचर्या में अपनी अलग दूसरा कहने का मतलब दिनचर्या में जो भी चल रहा है उसमें आगे बढ़ने का मौका मिला। नहीं तो क्या हमेशा सोचते रहते थे कि क्या होगा, क्या होगी, नहीं होगी, मेरे से प्यार होगा, मेरे को एक्सेप्ट करेगी नहीं करे, सिवाय अपने मूल कामों को, मूल चीज़ को, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में सोचा करते थे। दिल दिमाग में काबू नहीं था, अपने उसमें पकड़ नहीं था, टाइम भी बर्बाद कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये वैलेंटाइन डे स्पेशल के दिन ही आप अपने दिल और दिमाग में की बातें स्पष्ट रूप से सामने वाले को कह के मन को शांति और अशांति कर सकते हैं, मन में चल रहे हलचल को शांत कर सकते हैं। ठीक है, और इन सारी बातों से लेकर के तनाव मुक्त हो सकते हैं, मेंटली रूप से फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी बात को लेकर के तनाव, या प्यार की बात हो, या दोस्ती की बात हो, या इजहार करने वाली बात हो, या सॉरी कहने वाली बात हो, किसी भी बात को लेकर के मन में चल रहा हलचल की बात हो, वो तो कम से कम इतनी बात को लेकर के तनाव लिए ज़िंदगी जी रहे थे, तो कम से कम इस वैलेंटाइन डे स्पेशल में इन बातों को आप अगर कह देते हैं, क्लियर कट स्पेस बात को रख देते हैं, तो तनाव तो मुक्त होते हैं। तो इसीलिए तनाव मुक्त होने का भी दिन है, इसलिए स्पेशल डे कहा गया है। स्पेशल मानी जितनी भी सारे समस्याएं का सुलह, जितनी भी प्रॉब्लम का ये सॉर्ट आउट करने का, जितनी भी दिल की बातों को सामने वाला को कहने का स्पेशल डे है। इसीलिए हर बातों को यह दिन है, समावेश है, इन दिन को यूज सही मायने में कर लेना चाहिए। दूसरा बात है, एक इन सारी बातों को लेकर जब जो क्लियर कट हो जाते हैं, रिलेशन बन गया, प्यार हो गया, इजहार हो गया, रिलेशंस का नाम मिल गया, एक दूसरे के प्रति मतलब सजग हो गए, उनका एहसास हो गया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी लवर है, आगे के बारे में सोचने की बात हो गई, तो एक सुखद अनुभूति है, शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, कि चलो इतनी दिन से जो जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे, अपने आप को बेचैन था, तनाव मुक्त जिंदगी जी रहे थे, हाँ या ना की बात सोच रहे थे, गलत सही के बारे में सोच रहे थे, मेरा क्या हासिल होगा उसके बारे में सोच रहे थे, वो क्या सोचेगी, तो इन सारी संशय को दूर, तो कहने का मतलब है एक अंदर सुखद आनंद की अनुभूति होता है, एक सुखद की अनुभूति होती है, और एक गुड फीलिंग जो कहता है ना, बेटर, एक आनंदमय, बहुत सब कुछ जब अच्छा होने लगे, मन के मुताबिक होने लगे, सोचे हुए अनुसार होने लगे। ठीक है, मन के मुताबिक जितनी भी सोच काल्पनिक बात हो रियल में बदलने लगे, जो भी काल्पनिक वन साइडेड फ्रीडम लव किए हुए थे वह रियल में बदलने लगे। तो कहने का मतलब एक गुड फीलिंग होता है, और यह गुड फीलिंग वही समझ सकता है कि रियल में उसको खुशी कितनी है, उसके लिए वैलेंटाइन डे स्पेशल कितना मायने रखता है, कितनी आनंदित वाली दिन है, वह खुद ही इस बात को जानता है, और वही बता सकता है कि वन डे स्पेशल क्या है। और दूसरी बात कि जितना भी दिन से आप अकेलापन महसूस करते थे, काल्पनिक में जी रहे थे, उनको आपसे बात नहीं हो पा रही थी, क्लियर कटे दोस्ती की बातें नहीं करी थी, एक अकेलापन महसूस था, वन साइडेड के बारे में सोच रहे थे, तो कहने का मतलब इंतजार कर रहे थे, मौका की तलाश थी आपकी, कभी मौका नहीं मिल पा रहा था, अपने दिनचर्या में बिजी थे,
पढ़ाई को लेकर के, नौकरी के लेकर के, जो भी हो, लेकिन एक दिल की बात को लेकर के संचय था मन में, और इसी बात को लेकर के अकेलापन महसूस था कि क्या करें, नहीं होगा, मेरे को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, कैसे कहें, किस बात को लेकर के कहें, कहाँ से स्टार्ट करें। अपनी बहुत सारी कोशिशें करी, सब नाकामयाब रहा, लेकिन हो सके कहीं मिलने की कोशिश करे, वह उस तरह का टाइम नहीं बन पा रहा हो, या दोनों का विचार नहीं मिल पा रहा हो, तो आप नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ हो नहीं पा रहा। तो इन सारी अकेलापन वैलेंटाइन डे स्पेशल में अगर मान लीजिए कह देते हैं, क्लियर कट बात हो जाती है, तो यह अकेलापन आपका दूर हो जाता है। और इस दिन को एकदम डू एंड डाई वाला ही यूज़ करना चाहिए। इस बात को मन में फीलिंग जरूर लेना चाहिए कि बंदा या बंदी जो भी सोचे मेरे बारे में, लेकिन मेरे मन की बात जो है मैं कह के रहूँगा। आज नहीं छोड़ो, आज की दिल की बात कहना ही है। अगर आज नहीं कहेंगे दिल की बात तो शायद हम कल नहीं कह पाएंगे, मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा, हो सके शायद इस तरह का दिन मिले नहीं मिले। तो कहने का मतलब है रियल प्यार है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। एक सच रियल कहानी है कि मेरे साथ काम करने वाले सहपाठी, मतलब सहयोगी जो भी है, वह एक स्टाफ जो है वो कहती थी अपने प्यार के, वो लव मैरिज करी थी, तो वो कहे कि एक हमें लड़का पीछा करता था, मैं बहुत दिन से उनको केयर कर रहा था, देख रही थी कि वो आखिर कर क्या रहा है, हमें एहसास था कि हमारा पीछा कर रहा, प्यार कर रहा, मन ही मन प्यार बना, लेकिन वो अपने प्यार को इजहार करने के लिए किसी छोटे बच्चे को बोलता है कि जाओ उसको ये लेटर दे देना। तो जैसे वो बच्चा मेरे हाथ में आकर लेटर देता है तो मैं उनसे कहा कि कौन दिया है, तो कहता है कि वो उंगली से दिखा रहा है। तो कहा जाओ उसको बोला के लाओ, उसको कहना कि तुमको मिलने के लिए वो कहा, उसको जाके बोला कि अभी जस्ट आपको मिलने के लिए बोला। उसको आया तो बोला कि क्या है ये, क्या दिया तुम, तो बहुत डर के बड़ा मतलब डरते हुए बोल रहा है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, इससे हमसे गलती हो गई, मतलब गिड़गिड़ाने लगा। तब लड़की कहती कि यार, लड़की देखिए उस लड़की लड़कों की भांति बोल के कह रही है, क्योंकि सब दिन वो अच्छे शहर में रही है, एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, वो रियल वास्तविक से रूबरू है। वह कहती है कि यार तुम लड़की के भांति इस तरह गिरा रहे हो, प्यार करने की हिम्मत भी रखते हो और प्यार बोलने का जज्बा नहीं है तुम्हारे में, हम तुमसे शादी करेंगे तो कैसे मेरा देखभाल करोगे है? जब बात करेंगे तो मैं इतनी हिचक हो रही है, क्लियर कट बात नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कैसे सोच लोगे कि हमारी शादी तुमसे हो गया और हमें तुम कैसे संभाल पाओगे। तो अगर प्यार करना है तो हिम्मत है तो मेरे डैडी से बात करो कि घर में आओगे, तो हाँ मैं आऊँगा। तो उसी की हिम्मत की वजह से बंदा उसके घर जाता है, उससे बात करता है, बात बनती है, शादी होती है और लाइफ पार्टनर बनता है। तो कहने का मतलब डू एंड डाई वाला नीति, दोनों में से किसी ने एक को न तो एक को लेना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हो। डू एंड डाई कहने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्रेम प्रेमिकाओं के बीच, प्रेम प्रेमिका सच है तो समाज से क्लियर कट होना होगा, अपने घर से क्लियर कट होना पड़ेगा। अगर इस तरह की जज्बाती हैं तब, रिलेशंस का नाम देने के प्रति सजग हैं तब, अगर यूज करने वाली बात है तो वहीं ख़त्म कर दीजिए। आपको तो पहले अगर किसी को यूज करने, प्यार के नाम में धोखा देने की प्रवृत्ति हो, शारीरिक भूख हो, इच्छा पूर्ति की भूख हो, या उपयोग की बात हो, यूटिलाइज की बात हो, या लड़की है ऐश करने रहे या लड़का है उसको हम ठग लेते हैं, तो इस तरह की भ्रमित बात लेकर के जो प्यार का नाम देकर के एक दूसरे को जीने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को छलने की कोशिश करते हैं, दूसरे ठगने की कोशिश करता है, तो ये शायद नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि दोनों के लिए हानि है, ठीक है। इस तरह की बात मतलब कहने और ठगा महसूस करने वाला बात एक दोनों के लिए हानि होगा, कहने चाहिए कर्म ठीक करिए तो अच्छी बात है। दूसरी बात, डू एंड डाई सभी एरिया में लागू होता है, लेकिन हाँ इसके प्रति आपको तत्परता रहना होगा, सजगता रहना होगा, निष्ठावान बनना पड़ेगा, सत्यता के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात है कि चलो ठीक, वन डे स्पेशल में इन सारी पॉजिटिविटी की बात हम लोग करें, हमें एक छोटा सा एक धर्म भी बनता है कि इनकी नेगेटिव, इसका बुरा असर भी क्या हो सकता है। दूसरी बात देखिए, इसका क्या है कि आजकल प्यार से ज़्यादा प्यार को व्यवसायीकरण हो गया। वैलेंटाइन डे व्यवसायीकरण इसलिए मैंने कहा कि एक प्यार को किसी गिफ्ट से तोलने का एक प्रचलन चल गया। एक प्यार को गिफ्ट देने वाला बात ये सोचता है कि जितना महंगा से महंगा गिफ्ट देंगे वो उतना प्यार के तले बोझ के तले दब जाएगा, और बोझ के तले जब दब जाएगी तो उसको हम अपने मन के मुताबिक उसको यूज कर सकते हैं। मेरी बात काटने में उसको नहीं बनेगा, हमारी बात को मतलब मानने को मजबूर हो जाएगी, हम जो कहेंगे वो होगा। तो कहने का मतलब इस तरह की मानसिकता हो गई है, तो ये नहीं है। अगर इस तरह की मानसिकता वाला लड़का या लड़की जो भी हो, अगर आपसे रखता हो, विचार रखता हो,
तो वैलेंटाइन डे स्पेशल के दिन इस बात को क्लियर करने में कतई नहीं संकोच करिए कि ज़्यादा गिफ्ट महंगा नहीं चाहिए, हमें रिलेशंस की प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे नज़र में ये गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि ज़्यादा गिफ्ट देने से हम मतलब ललायत रहते हैं या रिलेशंस के प्रति दब जाएंगे, तो इस तरह की बात को दिक्कत है, तब वहाँ आपका यूज नहीं होगा, आपको अपनी फ्रीडम की जगह मिला रहेगा। अगर आप इस महंगे गिफ्ट को ले लेते हैं तो सामने वाला ये सोच लेता है कि यह हमारे पकड़ में आ गई है या आ गया है। ठीक है, अगर लड़की भी लड़का को घड़ी गिफ्ट देता है, महंगा घड़ी गिफ्ट, लड़के भी बहुत सारे उपहार देने की कोशिश करता है, महंगे मोबाइल हो, गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है गिफ्ट की क्या स्थिति रही। अगर मान लीजिए इस तरह की बात को लेकर के, तो यहाँ अपने सोच को बदलना होगा। किसी को गिफ्ट दे करके एहसान तले जमाना, कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में कहावत है कि जैसे मान लीजिए कहता है कि नमक खाए तो जीभ शर्माए। किसी का आप एहसास तले कुछ खा लीजिएगा तो जीभ शर्माएगा बोलने में, उसको इनकार करने से। सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में यही कहता है कि नमक खाए तो जीभ शर्माए। तो कहने का मतलब आप किसी के गिफ्ट के तले एहसान तले मत दबिए जो कि आपको उस बात को काटने में मजबूर, मतलब अंदरूनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करे या मानने को मजबूर हो जाए, जैसे कहे उसे मोड़ने को मजबूर हो जाए। इस बात को भी सजगता रहनी चाहिए। दूसरी बात है कि महंगे उपहार का एक प्रचलन बन गया है। ये देखिए, महंगे उपहार का प्रचलन जिसके लिए है, मान लीजिए लड़का धनी है, गिफ्ट देने को तैयार है, अच्छा गिफ्ट दे, लेकिन उसके एवज में उन आम लड़कों का क्या होगा जो किसी तरह अपनी प्यार को रिलेशंस में अपने दिल के सच्चाई से, अपनी सच्चाई के नाम पे, अपनी विश्वास के नाम पे, अपनी व्यवहार के प्रति प्यार को पाया है, एक दूसरे के दिल में जगह बनाया है, तो क्या उस जगह उसको बोरिंग महसूस नहीं होगा, अपने आप को कमज़ोर फीलिंग महसूस नहीं करेगा, अपने आप को दबापन महसूस नहीं करेगा, अपने आप को गिरा हुआ महसूस नहीं करेगा। तो इसीलिए महंगे उपहार भी एक कारण है जो एक अलग अलग, किसी के लिए खुशी और किसी के लिए दुख का कारण बनता है। तो वहाँ इसमें और उसमें क्या होता है, दूसरी बात है कि ये केवल उपहार नहीं, धन की बर्बादी भी है। ठीक है, महंगे ज़रूरत से ज़्यादा, अब मान लीजिए किसी को गिफ्ट देना है, किसी ज़रूरत के लिए पैसा रखा है, लेकिन आप इस बात को मान बैठे हैं कि गिफ्ट देना ज़रूरी है, तो कहने का मतलब धन की बर्बादी भी है जो आपकी योजनाओं को चेंज कर दे, आपको किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का पैसा दूसरी चीज़ में उपयोग हो। तो कहने का मतलब यहाँ आपकी मानसिकता चेंज हो रही है। कहने का मतलब प्यार का नाम जो एक विश्वास है, रिश्ता है, एक सच्चाई है, ईमानदारी है, एक सम्मान है, उन चीज़ों को एक अलग करने की कोशिश कर रहा है, एक उपहार को अलग, एक दो तराजू में तोलने की कोशिश कर रहा है कि मतलब इधर जितना गिफ्ट देंगे उतना ही प्यार ऊपर उठेगा। आप इस चीज़ को, प्यार को तोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो रियल में वास्तविक में ऐसा होता नहीं। ठीक है, और ये करने का तो धन की बर्बादी है। तो इसीलिए किसी भी गिफ्ट को देकर के प्यार को उठाने की कोशिश मत करिए, वह धीरे धीरे उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जब गिफ्ट वाला वजन ज़्यादा हो जाएगा तो इस गिफ्ट वाला बात आपको दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि हमारी प्यार इतनी सत्यता है, किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर करेगी, आपको यूज करने की भी बात हो सकती है। इसीलिए हमेशा ज्ञान इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, विवेक इंद्रियाँ करने के बाद जितनी भी भगवान आपकी इंद्रियाँ दी है, अपने आप को सेफ जोन में बचाने के लिए तत्पर रहना होगा। नहीं तो कोई कहता है ना कि कोई दाना डालेगा, चिड़िया दाना खाएगी, कोई जाल में फंसाएगा और यूज करके चला जाएगा। कैसे हम लोग बचपन में टोकरी के नीचे दाना डालते थे, उसमें लकड़ी लगाते थे और कहीं दूर में रस्सी बांधा करते थे, जैसे टोकरी के नीचे आता तक से घीर देता था। तो वही हाल होगा, फंसना ही फंसना है। दाने के लालच में अंदर चिड़िया जाएगी, खाएगा, बस फंस जाएगी। अब सामने वाला का डिपेंड करता है उसका क्या यूज करेगा। उसको उड़ा भी सकता है, उसका काट के खा भी सकता है। तो आपको समझना है 21वीं सदी है, इसी पर विश्वास तब और तभी करें जो विश्वास के लायक हो। तो कहने का मतलब है उपहारों का दुरुपयोग भी होता है। और दूसरी बात है कि इससे क्या होता है, उम्मीदों का विस्तार भी होता है। ये वैलेंटाइन डे स्पेशल में जो गिफ्ट देने वाली प्रथा हो गई है, एक उम्मीद को बढ़ा देता है। हर लड़की के दिल में उम्मीद बढ़ा देता है कि मेरा लवर हमको इस साल गिफ्ट मिलेगा,
हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा, ठीक है। अपने मन में बहुत सारा चीज़ हो सके किसी कारणवश सामने वाला गिफ्ट नहीं दे पाया, नहीं मिला, तो बस वही मन सुस्त, मन मोटा, क्या प्यार करता है, कुछ दिया नहीं, मूड खराब कर दिया, इतना अच्छा दिन बर्बाद कर दिया, ये मेरे प्यार के लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस इससे अच्छा तो मेरी सहेली है, उसको उसका लवर कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। ले भाई, आप जितना उम्मीद करो उतना दुखी हो गए। मिल गई तो अच्छी बात है, खुशी है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिला तो दोनों के लिए दुखी की बात है। लवर को दुखी इस बात की है कि मेरी लवर को, प्रेमिका को इस बात की दुखी है कि मेरा लवर मेरा नज़रअंदाज किया, मेरी प्यार को नहीं समझा, कोई अहमियत नहीं दे रहा। लड़का समझ रहा है कि यार इस प्यार के नाम में हम अपने आप को क्या करें, मजबूरी थी, नहीं दे पाए, किसी कारण बस नहीं दे पाया, ये बेचारा वहाँ खुद ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को सोच रहा है कि हम कैसे चेहरा दिखाएं, इतना अच्छा मौका, दिन निकल गया, वैलेंटाइन डे स्पेशल में गिफ्ट नहीं दे पाए, अब क्या करें, तो उसको रिलेशन टूटने का डर लगने लगे। तो इन सब जो है ना, उम्मीद को उतना उम्मीद मत बांधिए, ये गिफ्ट विफ्ट जो के चक्कर में जो है ना, अपने सच्चाई, अपने बना बनाई रिलेशन को तोड़ने की बात मत डालिए बीच में, ठीक है। एक आनंदित प्यार है, एक खुशी रिलेशन है, दोस्ती है, उसको निभाइए, ठीक है। एक अच्छी, देखिए, खुशी को मनाना तरीका कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं घूमने का, फिरने का, आनंदित होने का, अच्छी अच्छी बात है, पुरानी बात को याद करने का, ठीक। लेकिन गिफ्ट को प्राथमिकता ज़्यादा दे करके प्यार को, अपने आप को साबित करना कि सच्चा प्रेमी है, एक गिफ्ट को प्यार का प्रतीक मानना कि जो जितना महंगा गिफ्ट देगा उसका प्यार उतना पुख्ता माना जाएगा, उसकी प्यार को मुहर लग जाएगा, उनकी प्यार वास्तविक रूप में माना जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्यार का कभी कोई परिभाषा जो है ना, सीमित परिभाषा नहीं है, प्यार अनंत है, अनंतों से प्यार की कहानी पर फिल्म बनते आ रहा, आज भी बन रहे हैं और बनते रहेंगे, ठीक है, बनते रहेंगे। तो कहने का मतलब, देखिए, माहौल बदलता है, प्यार की परिभाषा बदलता है, सोच बदलता है, तरीके बदलते हैं, लेकिन प्यार पर फिल्म बनता है। तो इसीलिए ये गिफ्ट को लेकर के प्यार को बदनाम करने की कोशिश और उस रूप में मोड़ने की कोशिश करना, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि यादों की पुनरावृत्ति, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई उसके लिए पुनरावृत्ति है, तो मान लीजिए, मैंने पहले वीडियो में बात करा कि मान लीजिए जो सच्चा प्रेमी का शादी प्यार कर रहे थे, किसी कारणवश उसकी शादी हो गई, तो दोनों में ईमानदारी यही थी कि वो अपना ज़िंदगी जी रहा है, अपना ज़िंदगी जी रहा है, कहीं कहीं उनकी भी शादी हो गई, इनकी भी तो शादी हो गई, बस नाम मात्र एक दोस्ती है। लेकिन कहने का मतलब, ये वैलेंटाइन डे स्पेशल उस यादों की पुनरावृत्ति करता है थोड़े दिन के लिए, या उसके लिए, देखिए, जो खुशी रिलेशंस को तोड़े हुए है, दूरी बनाए हुए मेंटेन करा, उसकी कोई बात नहीं, उसको तो खुशी की अनुभूति होता है। कि कहने का मतलब यादों की पुनरावृत्ति है, वो कुछ दिन थोड़ा पल के लिए जीता है कि काश मेरा भी समय था, एक समय हम भी प्यार करते थे, क्या आनंदित समय में याद करते थे, मेरी भी दोस्त थी, मेरा इज्जत था, हम सब घूम के बातें करते थे। कहने का मतलब उसी तरह जैसे कॉलेज वगैरह में फेयरवेल होता है, आप विदाई समारोह होता है, एक दूसरे को दूर जाने वाली बात, फाइनल एग्जाम के बाद जो फेयरवेल होता है, तो कितनी आनंदित होती है। तो एक मेमोरेबल कहानी होती है, एक मेमोरेबल समय होता है, एक दोस्तों को याद करने की कहानी होती है, एक दूसरे को लिखावट में, डायरी में मेंशन करते हैं, याद को संयोजने की कोशिश करते हैं कि मेरा दोस्त किसके प्रति क्या बोलता है, क्या लिखता है, एक कमेंट के रूप में जमा करते हैं ताकि एक मेमोरी दिन बना रहे। तो उसी तरह वो जो है ना, यादों की पुनरावृत्ति को जो अच्छा रूप में याद करता है, तो एक थोड़ा सा मान लीजिए दुखी का समय है, लेकिन फिर भी अगर वैलेंटाइन डे, अरे यार आज वैलेंटाइन डे है, मेरा भी एक समय था, हम भी प्यार किया करते थे, मेरी भी जिंदगी थी, इस तरह हो तो थोड़ा देर के लिए खुशी का अनुभूति होती है। लेकिन दूसरी रूप में दुखी अनुभूति कौन होता है? जो किसी न किसी कारणवश, जो कहिए गिफ्ट के कारण हो, या किसी थर्ड पर्सन प्यार के कारण हो, या एक दूसरे के गलत नेचर के कारण हो, या प्रेशराइज करने के, या रिलेशन नज़दीकी आने के कारण हो, रिलेशन किसी भी कारण टूट गया हो, दूरी हो गई हो, बातचीत नहीं हो पा रहा हो, रिलेशन से एक नज़दीकी होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो उसके लिए यादों की पुनरावृत्ति दुखद बात है। उस बात को याद करेगा, अपने आप को तकलीफ में होगा, डिप्रेशन मतलब कार्य मतलब। देखिए, कोई भी चीज़ खुशी भी अनुभूति करवाता है, दुखी भी अनुभूति। खुशी अनुभूति उसके लिए होता है जो रिलेशंस को एक यादगार रूप में बनाने की कोशिश करता है, रिलेशंस को इज्जत देने, सम्मान देने की कोशिश करता है, हर चीज़ मानने की कोशिश करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिस आदमी ने जिस रिलेशंस को गलत यूज किया,
उसको गलत वे में चला गया, तो उसके लिए तो पुनरावृत्ति तकलीफ देने वाली बात हो गई, जो पुनः लौट के नहीं आने वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब इस तरह के। और यही सब बात को लेकर एक मानसिक दबाव पैदा होता है। मानसिक दबाव उसके लिए पैदा होता है जो घटना को गलत तरीके से लेता है, अंजाम देता है, कोई एक खराब मेमोरी बना लेता है, प्यार टूट गई, दूरी हो गई। और दूसरी बात, एक मानसिक दबाव उसके लिए भी होता है कि जो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है, जो इस प्यार में, ऐसी बात नहीं कि 100% लड़का, हर लड़का लड़की प्यार करता ही है। प्यार का मतलब आप किसी चीज़ को रूट चेंज कर देता है। कि किसी का प्यार है कि कॉपी किताब से प्यार आता है, उसको जुनून नहीं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। हाँ, हमें लड़का लड़की दोनों होता है, तो केवल प्यार में ही नहीं, तो उस अलग रूट में है वो। मान लीजिए इस लड़का लड़की के रिलेशन में, नज़दीकी में एक वास्ते उसको उस चीज़ को अहमियत नहीं देता। कभी कोई लड़का इस तरह की बात होता है, लेकिन अच्छा खासा जीवन जी रहा था। लेकिन कभी कभी होता है कि इन सारी माहौल को देख करके, अपने दोस्तों को देख करके, अपने दोस्त के लवर पार्टनर को देख करके, उन दोनों के रिलेशंस को देख करके, कहानी सुन करके एक इनके ऊपर भी मानसिक दबाव होता है कि दौड़ यार, काश हम भी प्यार कर लेते यार, कितना ही लोग आनंद मस्ती करता है, इन दोनों को तो लाइफ बल्ले बल्ले है, क्या गजब का आनंद मिलता है, दोनों को एहसास करता है, घूमता फिरता है। हम इस तरह का आनंद नहीं ले पाए, मेरा जीवन में अधूरापन रह गया, यह कभी लौट के नहीं आएगा। तो एक दबाव भी महसूस होता है उनके लिए जो इस चीज़ में नहीं करा। तो दोनों के लिए होता है, जो रास्ता खराब करता है उसके लिए दबाव बनता है, एक जो इस रूप में नहीं आना चाहता है, जो प्यार को उतनी प्राथमिकता नहीं देती है, तो उसके लिए भी दबाव बनता है। दूसरी बात है कि एक और यही सब दबाव के कारण कभी कोई लड़का प्यार में ललक पैदा होता है, प्यार करने की इच्छा जाहिर होती है, जो नहीं भी करना चाहता। तो एक वैलेंटाइन डे के लिए उसके लिए भी एक रास्ता अख्तियार करता है, जो जीवन में इस रूप में आगे बढ़ना चाहता है, किसी दूसरे तीसरे देख के अपना दिल की बात को भी, फीलिंग को भी जगाने की कोशिश करता है। उसके मन में भी होता है कि काश मेरी भी कोई पार्टनर हो, एक दोस्ती हो, एक अच्छा दोस्त हो जो सुख दुख की बातें करे, एक अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश करता है और इस रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो नज़रिया को चेंज करता है, मानसिकता को चेंज करता है, बिहेव को चेंज करता है और उसे किसी न किसी एक अच्छे दोस्त की तलाश में अपना कोशिश करने लगता है। तो प्यार करने की ललक भी पैदा होता है। एक वैलेंटाइन डे उस रूप में भी होता है। और दूसरी बात है कि अकेलापन का एहसास, जो बंदा प्यार नहीं करता है, तो मैंने पहले भी कहा, जो कभी इस रूप में ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ को बारे में नहीं सोचा, तो उसको एक अकेलापन का भी महसूस होता है कि वो इस बात को भी एहसास होता है, या अपने समय में नहीं भी किया है। हो सके जीवन में अपने समय में प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया, जीवन में आगे बढ़ा, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वैलेंटाइन डे आता है तो उसको बात याद आता है, अरे यार ये तो प्यार का दिन है, अपने जीवन में हम अपना टाइम को यूज नहीं कर पाए, काश हम भी प्यार कर लिए रहते, मेरी जीवन की कोई कहानी नहीं हो। एक गाना भी है कि वो जिंदगी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हाँ, जिंदगी के न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो कहने का मतलब यही सब बात है। तो उसके लिए अकेलापन का एहसास होता है कि काश हम भी कर लिए रहते हैं। या उसके लिए दूसरी बात अकेलापन में एहसास होता है, जो प्यार तो करते थे, रिलेशंस बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे, दोस्ती भी थी, जीने मरने की कसम खाए थे, बहुत रिलेशंस को आगे ले जाने वाली बात सोचे थे, लेकिन कारण किसी न किसी कारण, घर के कारण हो, समाज के कारण हो, अपने घर के गार्जियन के कारण हो, या पर्सनली व्यक्तिगत कारण हो, या रंग रूप का कारण हो कि रंग, मतलब कहने का मतलब जो भी हो कारण, प्यार में तो रंग रूप नहीं दिखता है, इस चीज़ को मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब समाज हो, आर्थिक कारण हो, कहीं गरीबी के कारण, तो अगर किसी तरह अलगाव हो गया या किसी तीसरे से अटैचमेंट हो गया हो और प्यार में दूरी पैदा हो गया हो, एक दूसरे को छोड़ा हुआ बहुत दिन हो गया हो, कोई बातचीत नहीं हो पा रही हो, तो कहने का मतलब वहाँ भी एक अकेलापन महसूस होता है कि काश अगर हमारी रिलेशन से रहती, बातचीत होता तो आज हम बात करते। तो वहाँ अकेलापन का भी महसूस दिलाता है स्पेशल वैलेंटाइन डे। अपनी जो बीत गई बात है, जो मेमोरेबल बात है, जो मेमोरी में हो गई घटना, सच्चाई हो या छोड़ने वाली बात हो या प्यार वाली बात हो, तो इस तरह की बात को लेकर के आदमी थोड़ा सा अकेलापन महसूस करता है कि काश रहते तो आज एंजॉय करते। दूसरी बात है आत्मसम्मान पर असर। इस बात को लेकर के थोड़ा सा अपने अंदरूनी महसूस होता है कि ये गलत हो गया, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है कि उस समय मेरी गलती हो गई, हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, वो उस तरह की गलती। तो इन छोटी मोटी बात को लेकर के, एहसास को लेकर के, अपने प्यार को किसी न किसी रूप में वैलेंटाइन डे को मनाता है और इस रूप में मनाता है। दूसरी बात, हम इस समरी के रूप में क्या कहेंगे,
समरी के रूप में यही कहेंगे कि एक वैलेंटाइन डे स्पेशल जो है ना, एक लड़का लड़की के लिए बहुत ही सुखद दिन है। एक दूसरे को दोनों बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, करना भी चाहिए और स्पेशल बनाना चाहिए, लेकिन दोनों को हमेशा सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों सोच के रखनी चाहिए, दोनों को सच्चाई से अवगत रहना चाहिए। इस सोच के हमेशा प्यार करना चाहिए कि प्यार पाना ही प्यार नहीं है, प्यार खोना भी प्यार है। बस हमें काम है अपने रिलेशंस को निभाना, वर्तमान समय में जीना। भूत भविष्य में क्या होगा, क्या परिणाम होगा, उसको छोड़ देना चाहिए। अपने वर्तमान को जिस तरह प्यार की प्राथमिकता को दे रहे हैं, प्यार की अहमियत को दे रहे हैं, तो उसी तरह प्यार के अलावा जीवन में जितनी सारी आपकी आकांक्षाएं हैं, आपकी माँ बाबा की आकांक्षाएं हैं, आपकी जो उम्मीद है, आपका जो टारगेट है, आपको जीवन भर में कुछ करने का जो बनने का लालसा है, उसको भी उसी भांति वैलेंटाइन डे स्पेशल की भांति आपको उसी प्राथमिकता देनी होगी, महत्ता देनी होगी। उसकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी आपकी प्रेम प्रेमिका बात को दे रहे हैं, उनकी टाइम को दे रहे हैं, उनकी डिमांड को दे रहे हैं। तभी ना जीवन में सक्सेस करिएगा। कहने का मतलब है जीवन में हर चीज़ ज़रूरत है। जिस तरह श्वास जरूरी है उस तरह खाना भी जरूरी है। तो एक जीवन जीने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं की जरूरत होता है, तो उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने की अनुभूति आप में होनी चाहिए। क्या क्या करना होगा आपको जीवन, आप तो अभी जो कर रहे हो अपनी दी हुई गार्जियन के अधिकार क्षेत्र के अंदर अपनी मस्ती कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक आपकी बनी जिंदगी स्टार्ट होगी। आपकी ही बातें जिस तरह आप अभी हो, आपकी बाल बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, तो कहने का मतलब उस स्तर को बनाना होगा, उस लेवल को मजबूती देनी होगी, ताकि आप भी उस स्तर का जीवन किसी अपने बाल बच्चा को दे सके। तो कहने का मतलब प्यार के अलावा जीवन में बहुत चीज़ करना है। अगर छूट भी गया, ठीक है, प्यार अच्छी बात है, चल रही तो कोई बात नहीं। अगर किसी कारणवश प्यार में दूरी पैदा हो जाती है, अलगाव पैदा हो जाता है, सॉरी कहने के बाद भी रिलेशन नहीं बन रहा है, नज़दीकीपन नहीं हो रही है, तो कहने का मतलब है इस प्यार को लेकर के थोड़ा मोड़ा आप नो कॉन्टेक्ट रूल करके वापस करने की कोशिश करिए, सॉरी कह के कोशिश करिए। अगर आपको दिल अंदरूनी एहसास होता है कि रिलेशंस को पाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तब नो कॉन्टेक्ट रूल मनाए, कोशिश फॉलो करिए, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से करके मनाने की कोशिश करिए। अगर इसके बावजूद भी अगर प्यार आपके पास नहीं आता है, तो अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को मानना है कि दुनिया में मैं अकेला नहीं जो इस तरह के प्रेम प्रेमिका छोड़ के गई है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाला छोड़ के गई उसकी गलती है, हम अपने में 100% है। तो एक पॉजिटिविटी के रूप में लेना होगा। कहने का मतलब वो छोड़ के गई है तो उसको हम एहसास दिला देंगे, उनकी निर्णय को गलत कर देंगे, उसका छोड़ना मेरे लिए कितना गलत था। अपने आप को प्रूफ करने की कोई मौका मिलना, दिखा देना होगा आपको, ये प्रूफ करके दिखा दीजिए कि हम क्या चीज़ हैं। तो कहने का मतलब बस डिपेंड करता है आपको। तो इस वैलेंटाइन डे को किस रूप में मनाना है, कैसे मनाना है, पॉजिटिविटी के रूप में लेना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे। और वैलेंटाइन डे साल दर साल आएगा, ऐसा नहीं कि जो चूक गए सो कभी नहीं होगा। हो सके इस वैलेंटाइन डे कोशिश करिए, जीवन में कुछ हो नहीं हो, अगले वैलेंटाइन डे होगा। हर जीवन में वैलेंटाइन डे अपना इतिहास रखता है, मायने रखता है। तो जो भी बीत गई है बात गई है, बीत गई सो बात गई। आगे जीवन में जो उसको करिए, आगे निभाइए, ठीक है। तो लेकिन अंत में यही कहेंगे कि वैलेंटाइन डे मनाइए जरूर, लेकिन अपनी संयमता, अपनी विवेकता, अपनी अधिकार क्षेत्र के अंदर ही मनाइए। मनाने के कारण किसी को भी व्यक्तिगत रूप में या शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में हानि नहीं होनी चाहिए जो रिलेशंस को टूटने के लिए बाध्य कर दे। ठीक है दोस्तों, आगे कभी किसी और वीडियो पर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी सही गलत हो, ये मन की बात है, अपनी वैचारिक मंथन है। इसी के भांति अलग किसी विषय पर आगे बात रखेंगे। आपके लिए इतना ही। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू।